दोस्तों मैंने आपसे एक बात बताई थी ना कि जब मैं उड़ीसा में रहता था तो वहां पर एक वक्त पे जियो का या वोडाफोन का या जो सिम होते थे वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स मिल जाया करते थे। उड़ीसा में ये चीज़ होती थी। इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कंफर्म भी किया था जो लोग उड़ीसा में रहा करते थे। मैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। ये एक ट्राइबल एरिया है तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ हो जाया करती थी। तो अब नहीं होती। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई पहले होती थी, आप सही कह रहे हो, 2016-17 में ये चीज़ होती थी, बट अभी फिलहाल वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है। सरकार ने टेलीकॉम को लेकर कुछ कानून बनाए हैं, कुछ नए कानून बनाए हैं जिसमें सिम खरीदने पर सजा हो सकती है, जुर्माने हो सकते हैं। मतलब 3 साल के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है। आप सोच रहे हो, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। आखिरकार ये हो क्यों रहा है और ये जो नए कानून हैं वो कहते क्या हैं? आइए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, अगर एक इंसान 9 सिम से ज़्यादा रखता है एक आईडी से, जैसे मेरा आधार कार्ड है तो मैं 9 यानी 9 सिम कार्ड खरीद सकता हूं। मैं उस आधार कार्ड से 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकता। ये गैर कानूनी है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जुर्माना होगा 50,000 रुपये का, और अगर मैं इसे फ्रिक्वेंटली करता हूं तो ये 2 लाख रुपए तक का जुर्माना मुझ पर पड़ सकता है, और उससे भी ज़्यादा पता नहीं सरकार सुनाएगी। अब ये जो कानून है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग और जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इन दोनों जगह के लोगों को ये लिमिट कम कर दी गई है। यानी कि वो लोग सिर्फ 6 सिम खरीद सकते हैं। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहीं से हो, या जम्मू कश्मीर में रहते हो, तो आप एक आईडी पे 6 सिम खरीद सकते हो। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं बाद में बताऊँगा। तो नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 6 और बाकी पूरे इंडिया के स्टेट्स के लिए 9 सिम आप खरीद सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप डिसेप्टिव मेथड से सिम कार्ड खरीदते हुए पाए गए तो आपको 50 लाख का जुर्माना हो सकता है और 3 साल की सजा भी हो सकती है। 50 लाख का जुर्माना बड़ा खतरनाक जुर्माना है। डिसेप्टिव मेथड क्या होता है? डिसेप्टिव मेथड मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैं बोलता था उड़ीसा में होता था ना, विदाउट डॉक्यूमेंट्स अगर आप सिम कार्ड खरीदते पाए गए तो रिटेलर की तो वाट लग जाएगी लग जाएगी भाई, सही में वाट, और आपकी भी लग जाएगी। तो आपको 50 लाख का जुर्माना या 2-3 साल की जेल भी हो जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज तो नहीं है। आप लोग बोलोगे यार सिम ही तो खरीद रहा है बच्चा, इसके लिए जेल क्यों डाल रहे हो? भाई आपको पता है कि नकली सिम खरीद के कितने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं? पता है कितनी गलत गतिविधियां हो रही है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत गलत है ये। तो आप क्यों विदाउट डॉक्यूमेंट्स खरीद रहे हो? कोई भी इंसान अगर विदाउट डॉक्यूमेंट्स सिम कार्ड खरीद रहा है, इसका मतलब वो सही काम के लिए तो नहीं खरीद रहा है, वो गलत काम के लिए खरीद रहा है। आप अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? अगर आप उसको सही काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके लिए वो बना है, तो आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स या गलत तरीके से किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर सिम खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने ये बिल्कुल सही किया है। इससे ये जो रिटेलर हैं, ये क्या करते हैं, जो लोग अनपढ़ हैं या जिन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, वो उनकी आईडी पे 2-2 सिम रजिस्टर करवा लेते हैं। उसके बाद उन्हें गलत लोगों को बेच देते हैं और वो गलत लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। अब ये वजह है कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में क्यों लिमिट कम कर दी गई है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है बहुत सारे स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर्स हैं दोस्तों, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, और वहाँ पर ये गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इन सिम की क्वांटिटी को वहाँ 9 से 6 कर दिया गया है। मुझे ये लगता है कि एक इंसान के पास अगर 6 सिम हैं तो वो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लागू की गई है। अगर आप किसी के कंसेंट के बिना मैसेज करते पाए गए, टेलीमार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट, ये आता है ना, घर बैठे जॉब करें या मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझसे गर्मा गर्म बातें करें, ये फालतू के जो ऐड आते हैं कि टावर लगवाएं, गलत स्कैम वाले जो ये ऐड आते हैं, इस पर भी बहुत भारी जुर्माना है दोस्तों। ये भी अब कोई नहीं कर सकता, जेल हो जाएगी अगर कोई करेगा तो। लोग पहले क्या करते थे, बल्क में सिम खरीद लेते थे। जब ये लिमिट नहीं थी कि एक इंसान को भाई 9 सिम लेने हैं, 6, तो क्या करते थे, 50-50 सिम रजिस्टर हो जाते थे। बहुत पुरानी बात है। और उन सिमों का इस्तेमाल करके वो पूरी एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाते थे। सिम कार्ड पर्सनल यूसेज के लिए होता है, इसे आप कमर्शियल यूसेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कमर्शियल मैसेज वगैरह भेजते हो तो अलग गेटवे होते हैं, उसका अलग लाइसेंस होता है और आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। बट ये लोग परमिशन ना लेनी पड़े गलत तरीके से सिमों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। इससे नेटवर्क कंजेशन तो होता ही है और प्रॉब्लम आती हैं और लोग परेशान भी होते हैं, फालतू के मैसेज आते रहते हैं उनमें ना। तो ये बात है दोस्तों, ये नए कानून हैं। वैसे भारत में और बाकी भी बहुत कानून बदले हैं, लेकिन वो टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फिलहाल तो नहीं है। आईटी से रिलेटेड और कोई कानून बदलेंगे या कुछ चीज़ नई आएगी, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड